जय हिंद दोस्तों। आज इजराइल घुटनों पे आ गया है। अब रहम की भीख मांग रहा है। कह रहा है कि ईरान से माफ़ी मांग रहा है, गज़ा के लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। कह रहे गलती हो गई, हम ईरान की ताकत को नहीं समझ पाए। जो हाल गज़ा के अंदर फ़िलिस्तीनियों की थी, वो हाल अब इजराइल के अंदर हो गया। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। पेट्रोल पंप पे नहीं, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बिजली नहीं है। हाइफा बंदरगाह पे ईरान का इतना ज़ोरदार हमला हुआ कि वो बंद हो गया। अब बाहर से खाने पीने का सामान नहीं आ पा रहा है। अब स्थिति इतनी भयावह हो गई है शहर के अंदर। इधर बिजली का पावर प्लांट पे ईरान ने हमला किया, वो बंद हो गया, इसलिए बिजली नहीं मिल पा रही है। इजराइल एग्रीकल्चर खेती करता नहीं, इसलिए उसका अपने पास कोई अनाज का भंडार नहीं है। खाने पीने का सामान जो था वो ख़त्म हो गया। बंकरों में जो लोग रह रहे थे, वहाँ बंकर में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। लोग डायपर पहन के घूम रहे, बड़े छोटे बूढ़े सभी लोग डायपर पहन के घूम रहे। 30,000 बिल्डिंगों का डाटा इजराइल ने बताया है कि मेरी 30,000 बिल्डिंगों को नष्ट हुआ है। अब सोचिए कि जो इजराइल ये कह रहा है कि हमारे 500 लोग मारे गए, 30,000 बिल्डिंगें गिरी, तो क्या 30,000 बिल्डिंगों में कुछ भी लोग नहीं रहे होंगे? इतना छिपाने से दुनिया की मदद मिल रही, उसके बावजूद भी छिपा रहे कि अपना नुकसान नहीं बताना चाह रहे। और आज कह रहे कि हमास हमको माफ़ कर दो, हुती माफ़ कर दो, ईरान माफ़ कर दो। अब सवाल इस बात का है कि कल तक जो नेतन्याहू पूरे मिडिल ईस्ट को गुलाम बना के रखे थे, आज फर्क क्या है? आज गजा में अब हमला नहीं हो रहा है। ईरान जबरदस्त बमबारी किया, जिसके चलते तेल अवीव पूरा शहर खत्म हो गया, कई शहर खत्म हो गए, 30,000 बिल्डिंगें नेस्तनाबूद हो गई। उसके बाद ईरान से जब नहीं निपट पाए तो उन्होंने गजा के लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर फिर हमला शुरू कर दिया। युद्ध विराम के बाद लगातार इजराइल ने फिलिस्तीनियों का कभी 80, कभी 100, कभी 600, कभी 500 लगातार मारते रहे बम, और हो रहा। उसके बाद जब हुती ने हमला शुरू कर दिया 2 दिन पहले, और फिर इजराइल के अंदर से जब आवाज़ आने लगी, लोग खाने के लिए परेशान हैं, लोगों के घर में गैस नहीं है, लोगों के घर में खाने को नहीं है, तेल भराने को नहीं है, बंदरगाह ख़त्म हो गया, बाहर से कोई मदद जा नहीं पा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यही हाल गद्दाफी की लीबिया में हुई थी। लीबिया के अंदर यही हाल हुआ था कि उनकी अपने सुपरमार्केट में सामान ख़त्म हो गए थे, दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। आर्मी ऑफिसर्स को अपने घर के सामने ठेले पर प्याज बेचना पड़ता था ताकि उनके घर के सब्जी बन सके। ये हालत हो गई थी। इतना अमीर देश होने के बावजूद भी ये किसने किया था? ये अमेरिका का हाथ था। आज इजराइल वैसे ही हालात से गुजर रहा है। उसके पास दौलत है, दुनिया उसकी मदद भी कर रही है, लेकिन चूंकि बंदरगाह समाप्त हो चुका है, ईरान के बमबाजी में बंदरगाह, हाइफा बंदरगाह खत्म हो गया, तो दुनिया चाहे जितना भी मदद कर ले, बंदरगाह है नहीं तो सामान उतरेगा कैसे? पूरा उनका रिफाइनरी को तबाह कर दिया ईरान ने। अब रिफाइनरी तबाह कर दिया तो कच्चा तेल होने के बावजूद भी पेट्रोल पंप पे तेल और पेट्रोल डीजल नहीं है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, 4-4 दिन तक ड्राई हो जा रहा है पंप। खाने को नहीं है, तेल नहीं है, बिजली नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, जो लोग इजराइल छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको साइप्रस जाने के लिए छोटी छोटी नाव वाले 5,000 से 10,000 डॉलर तक उनसे लिया जा रहा है। सरकार के लोग रिश्वत खा रहे, IDF के लोग रिश्वत खा रहे। जो लोग जॉर्डन, जिस तरह से गजा के लोग पैदल भाग रहे थे, उनको रफा बॉर्डर पर क्रॉस करने के लिए पैसे मांगे जाते थे, वही हाल आज इजराइल का हो गया है। इजराइल के लोग इजराइल छोड़ करके जॉर्डन की तरफ और साइप्रस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू सोच रहे हैं कि जो लोग चले जाएंगे तो वो वापस आएंगे नहीं, क्योंकि इजराइल के हालात अभी कई साल तक नहीं सुधरने वाले। जो 30,000 बिल्डिंगें गिरी हैं, तेल अवीव राजधानी है वहाँ की, सबसे प्राइम जगह की जो बिल्डिंगें गिर गई हैं, इनको बनने में कम से कम 4 साल 5 साल लग जाएगा। और पूरी तरह से, और अभी भी डर बना हुआ है। अभी भी इजराइल के लोग इसलिए भागना चाहते हैं कि ईरान ने अभी
चाइना से जहाज खरीदा है, हवाई जहाज। क्यों खरीदा है? अगर उसे लड़ाई नहीं करना है तो हवाई जहाज क्यों खरीद रहे? क्यों मिसाइलों को बाहर निकाल करके दिखा रहे? इसका मतलब कि अभी युद्ध विराम, परमानेंट युद्ध विराम नहीं हुआ है। इस बात से इजराइल के लोग अभी भी डरे हुए हैं। हूती ने मिसाइल मारा तो डर गए लोग कि कहीं ईरान ने तो नहीं मार दिया। इतना दहशत, जो लोग बेसमेंट में डायपर पहन के रह रहे, वो मिसाइलों के आवाज से डर जा रहे हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, लूज मोशन हो जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आज भी बात नहीं हो रही है। अमेरिका ने भी पीछे हाथ खड़ा कर लिया और इजराइल भी माफी मांग रहा है। लेकिन जब तक फिलिस्तीन, और ईरान ने कह दिया कि फिलिस्तीन की आजादी तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जब तक कि फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता, फिलिस्तीन अलग राष्ट्र नहीं बन जाता, तब तक ईरान ने कह दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। या तो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाओ, नहीं तो इजराइल पे फिलिस्तीन का झंडा फहराने के लिए हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, ये ईरान ने कह दिया। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। और आज क्यों चुप हैं सब लोग? आयतुल्लाह खामेनी साहब जो इस्लामिक वर्ल्ड के नए लीडर की तरह हो गए हैं, दुनिया उन्हें अपना खलीफा मान के बैठी है। उन्होंने दुनिया को साबित, दुनिया के मुसलमानों का जो सर झुक गया था, आज फक्र से उठ गया है। सारे लोग डर रहे थे। अरब इतना अमीर देश, सोने के जहाज से चल रहे, सोने के बाथरूम में जा रहे, सोने के बिस्तर पर सो रहे, इतनी दौलत होने के बावजूद भी अमेरिका से डर रहे। फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी आपके पास? डर, जो डरता है उसके पास थोड़ी मदद आती है। जो अल्लाह के भरोसे खड़ा होकर के जब तलवार खींच लेता है म्यान से, मदद उसको आती है। ईरान ने वो काम कर दिखाया। ये लोग इजराइल से डर रहे थे, चाहे जॉर्डन हो, मिस्र हो, इजिप्ट हो, चाहे अरब हो, चाहे तुर्की हो, जो आसपास फिलिस्तीन के लोग कंट्री हैं, ये लोग डर रहे थे, इजराइल से डर रहे थे। और उनके पीछे रह करके ईरान ने अपनी ऐसी ताकत बनाई कि B-2 बॉम्बर को मार के गिरा दिया। अमेरिका के सारे बेस को तबाह कर दिया। आज अमेरिका अगर डर रहा है तो इस बात से डर रहा है कि अगर हमने पीछे हाथ नहीं खींचा तो वो दिन दूर नहीं जब 50,000 सैनिकों को खात्मा ईरान कर देगा, अमेरिका के सारे बेसिस पर हमला कर देगा। कर चुका है, लेकिन इस बार हमला थोड़ा ढीला हल्का था। अगर अमेरिका बीच में और ज़्यादा नुकसान करेगा तो ये हमला और बड़ा हो सकता है। अमेरिका से अब जो है ईरान नहीं डर रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा इस्लामिक वर्ल्ड के जो लीडर हैं, OIC जिनको कहते हैं, OIC के लोग अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किए। अरब भी बोल रहा है, मिस्र भी, इजिप्ट भी, जॉर्डन भी, कि हम लोग ईरान के साथ हैं। अरे अब क्या ईरान के आप साथ रहेंगे? जब फिलिस्तीन के मासूम बच्चे मर रहे थे, जब औरतें मर रही थी, उनको जब दवाई की ज़रूरत थी, जब उनको खाना की ज़रूरत थी, आप तो बगल में थे। चाइना ने लाखों इंसानों का खाना हवाई जहाज से पैकेट ड्रॉप कराया। क्या आपके पास जहाज नहीं है? जॉर्डन, अरब, इजिप्ट, मिस्र, आप लोग भी तो जहाज से ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं ड्रॉप कर रहे थे खाना पैकेट। क्या इजराइल बुरा मान जाएगा? अमेरिका बुरा मान जाएगा? ये वो देश हैं, जॉर्डन, मिस्र, अरब, जो अल्लाह से कम डर रहे और अमेरिका से ज़्यादा डर रहे, इजराइल से ज़्यादा डर रहे। इतना क्या डरना भाई? और जब बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी ईरान ने बनाई है, इजराइल को चैन से नहीं बैठने देंगे। जब ईरान कुछ नहीं होता है तो हिजबुल्लाह हमला करता है, जब हिजबुल्लाह से युद्ध विराम होता है तो हूती हमला शुरू कर देता है, फिर जब हूती से युद्ध विराम होता है तो हमास शुरू कर देता है, जब हमास से भी युद्ध विराम होता है तो ईरान शुरू कर देता है। और ईरान ने तो ऐसा शुरू किया कि 70% इजराइल को ख़त्म ही कर दिया। जो नेतन्याहू अहंकार की इतनी लंबी भाग रावण की तरफ बोलते थे, वो आज माफ़ी मांग रहे, इजराइल से कह रहे कि ईरान से कह रहे कि हमको माफ़ कर दो।
अब वो हमास को आतंकवादी नहीं कह रहे, जो अल शुरा अल-कायदा का आतंकवादी, अमेरिका उसके ऊपर इनाम रखा था ईरान अमेरिका, उस अल शुरा को इन्होंने अपना बनाने के लिए सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया, और सीरिया का राष्ट्रपति बनाने के बाद पैसा दिया, आतंकवादी का टैग हटाया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? सबसे पहला सीरिया के अंदर जो अमेरिकन बेस था, उस बेस पर ईरान ने सबसे पहला हमला किया, लेकिन अल शुरा ने उसका कोई रिटेलिएट नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, और यह साबित कर दिया कि अल शुरा के जाल में अमेरिका और इजराइल फंस गया। अल शुरा ने सारी चीजें अपनी माफ करा ली, लेकिन वफादार तो वो ईरान का निकला, वफादार तो खामेनी साहब का निकला। और आज जो ये उम्मीद कर रहे थे ये लोग कि सीरिया के माध्यम से हम पैदल सेना लेके ईरान पर हमला करेंगे, वो ख्वाब भी टूट गया इनके। 15,000 लड़ाका लेकर के, और अल शुरा अगर सीरिया जैसे देश का बादशाह बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो अमेरिका धोखे में था कि वो ईरान का दुश्मन है, वो अरब का दुश्मन है, वो सीरिया के बशर अल असद का दुश्मन है। वो एक चाल थी ईरान की। ईरान ने 15,000 लड़ाकों को लेकर के सीरिया में बड़े आसानी से घुसने दिया, क्योंकि अभी कोई ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहते थे ईरान जिससे कि लड़ाई आपस में हो। इसलिए वहां बशर अल असद का रूस भेज दिया गया और पूरी तरह से अल शुरा को सीरिया हवाले कर दिया गया, क्योंकि बशर अल असद के और अल शुरा के साथ यदि जंग होती तो यही तो अमेरिका चाह रहा था, यही तो इजराइल चाह रहा था कि अल शुरा के पीछे हम खड़े होकर के लड़ाई जो है शिया सुन्नी की हम करा दें। लेकिन खामेनी साहब को 100 सलाम है, उन्होंने न सिर्फ हथियार की लड़ाई, अब ईरान जो जीता है टेक्नोलॉजी से जीता है, बुद्धि से जीता है, और खुदा की ताकत से जीता है। ये साबित हो गया। खामेनी साहब ने पूरी दुनिया के नेताओं को आईना दिखा दिया। 2 कमरे के छोटे से मकान में जो इंसान अपनी जिंदगी गुजार दे, ईरान का सबसे बड़ा नेता बादशाह, और 2 सादगी जिंदगी देख करके उनकी आज दुनिया परेशान है, उनकी सादगी को देख करके। उनके कोई खर्चे नहीं, कोई जो कुछ भी ईरान के अंदर है वो ईरान का है, खामेनी साहब का कुछ नहीं। खामेनी साहब सिर्फ सेवा कर रहे ईरान की, उनकी दिमाग उनका चलता है, उनका सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन जो भी दौलत है उसमें खामेनी साहब का कुछ हिस्सा नहीं। वो सारी दौलत ईरान की है, वो सारी मिसाइलें ईरान की हैं, तेल का 1-1 रुपया ईरान का है। ईरान की आवाम और दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों की मदद करने के लिए आज ईरान ने खर्च किया। क्या फायदा हुआ अरब को सोना के जहाज से चलने से? कतर जहाज दिए गिफ्ट, अमेरिका को गिफ्ट जहाज दिए ट्रम्प साहब को, लेकिन बेगुनाह मासूम बच्चे, फिलिस्तीन के यतीम बच्चे जिस तरह से तड़प तड़प के मर रहे थे, उनको दवाई और खाना तक नहीं पहुंचाता। ये लोग फिलिस्तीन से ज्यादा वफादार अमेरिका के, चाहे कतर हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, सभी लोग ऐसी गुलामी में व्यस्त हैं कि जो सर झुका है तो उठ ही नहीं रहा है, झुका का झुका ही रह जा रहा है। बस अमेरिका के आगे सर झुका के खड़े। और खामेनी साहब ने क्या कहा कि सर अल्लाह के आगे झुक गया। यूनिवर्स का मालिक खुदा है, खुदा के आगे हमने सर झुका दिया, अब दुनिया में किसी सुपर पावर के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे। ये आईना दिखा दिया कतर को, ये आईना दिखा दिया अरब को, ये आईना दिखा दिया जॉर्डन को, ये आईना दिखा दिया मिस्र को कि खुदा से डरो, झुकना है तो खुदा के आगे झुको। अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने से कोई फायदा नहीं। गुलामी की जंजीरों से, गुलामी की जिंदगी से, 100 साल की जिंदगी से, गुलामी की 100 साल की जिंदगी से आजादी का 1 घंटा काफी होता है। इसलिए आजाद बनो। आज खामेनी साहब को
आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। उनके बहादुरी की सलाम, उनके जज्बे को सलाम, उनकी नीयत को सलाम, उनके रहन सहन को सलाम। उन्होंने साबित कर दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ भी यहाँ है वो सब ईरान देश का है, ईरान की आवाम का है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। ये पूरी दुनिया के उन नेताओं के लिए आईना है जो अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम में जीना चाहते हैं। कितने दिन की ज़िंदगी के आप इतना ऐशो आराम खोज रहे हैं? कितने साल और जिएंगे? ये तो सोचना चाहिए ना। मरना तो सबको है, कोई आज मर जाए, कोई कल मर जाए। रोज अमेरिका कहता था कि हम ईरान को मार देंगे, हम खामेनेई साहब को मार देंगे। पूरी दुनिया को फिक्र थी खामेनेई साहब की। इजराइल जो डंके की चोट पर ठोक के कहता था, सीना ठोक के कहता था कि हम खामेनेई साहब को मार देंगे। 16 वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, आर्मी ऑफिसरों को मारा, सब जिंदा निकल गए। खुदा के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर जब पड़ती है ना, बंदा फिर कहीं बचता नहीं है। जय हिंद, खुदा हाफिज़।